आपके पास 5 मुलाजिम हैं और उनमें से सिर्फ 2 सही काम करते हैं, तो ज़रा सोचें इससे आपको कितना नुकसान हो सकता है। ये फ्री डेमो सेशन जो हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं टीम मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम पर है। हम चाहते हैं कि आप इस सेशन में कम से कम ये सीखें कि टीम मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, इस प्रोग्राम से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, ये मैनेजमेंट स्किल्स सीखना क्यों ज़रूरी है और हमारे प्रोग्राम को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, आपने हमारे टीम मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटरेस्ट शो किया है, आपका शुक्रिया। आपने सही प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी खातिर, अपने बिजनेस की तरक्की की खातिर, सुकून और मुनाफे के लिए इस सेशन को मुकम्मल देखिएगा, फिर ही आप सही फैसला कर सकेंगे। और मैं आपको ये दावत देता हूँ, अगर हमारे 5 से 10 मिनट आपको मुतासर न कर सकें तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन न कीजिएगा। लेकिन अगर ये बातें हकीकत पर मबनी हों, तजुर्बात और रिसर्च ठीक हो, अपने बिजनेस पर इसको अप्लाई करके देखिएगा और सर फिर अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने फ़ायदे और सुकून मुनाफे के लिए इस प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादती ना कीजिएगा अपने साथ। सर, हम हर माह तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा रिसर्च पर खर्च करते हैं। बिजनेसमैन हमसे रब्ता करते हैं और हम उनका प्रॉपर फॉलोअप करते हैं। जब फॉलोअप करते हैं तो उनके व्यूज़ हमारे सामने आते हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और यकीन कीजिए, पाकिस्तान में 2 ही किस्म के बिजनेसमैन हैं, एक सियाने बिजनेसमैन है, दूसरे स्मार्ट बिजनेसमैन है। ये जो स्मार्ट बिजनेसमैन है ना, ये बहुत थोड़ी मिकदार में है, सियाने सारे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सियाना तो होना चाहिए। सर, सियाने बिजनेसमैन सिर्फ पैसे बचाते हैं, जबकि स्मार्ट बिजनेसमैन अपना वक्त, एनर्जी और स्किल्स बचाता है, क्योंकि उसे पता है कि पैसा, अगर मेरे पास ये चीज़ें बच जाएंगी तो पैसा मैं कमा लूँगा। लेकिन सियाने सारी ज़िंदगी सिर्फ पैसा बचाते रहते हैं। वो छोटे से बिजनेसमैन, छोटे ही बिजनेसमैन छोटे ही रह जाते हैं। उनकी एनर्जी, स्किल्स, वक्त सब कुछ बर्बाद हो जाता है और अल्टीमेटली उनके पास एक छोटा सा बिजनेस बाय द एंड ऑफ द लाइफ बचता है और उसमें भी वो खुद और बिजनेसमैन और उसके मुलाजिम आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। इवन के बच्चे भी उनके साथ झगड़ा करते हैं। आपने सियाना बिजनेसमैन बनना है या फिर स्मार्ट बिजनेसमैन बनना है, ये फैसला तो सर आपने करना है। आइए ज़रा आपकी मदद करते हैं ये फैसला करने में। शुरू में मैंने आपसे सवाल किया था कि आपके पास अगर 5 मुलाजिम है, ये मैंने छोटे से छोटे बिजनेस की बात की है, चूंकि 5 मुलाजिमों से कम किसी भी बिजनेसमैन को हम ये प्रोग्राम ऑफर ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहे मेरे पास 4 या 2 मुलाजिम है, तो हम उनको ये प्रोग्राम ऑफर नहीं करते। सो इसलिए आपके लिए ये भी क्लैरिटी है कि अगर आपके पास 5 मुलाजिम है या इससे ज़्यादा है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। फिर आप इस सेशन को मुकम्मल देखिए। कम है तो फिर आप अभी बंद कर दें, या फिर अगर आप अपने मुलाजिम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप इसको मुकम्मल देख सकते हैं। सर, अगर आपके पास हैं 5 मुलाजिम और 5 मुलाजिमों में से 2 सिर्फ सही काम करते हैं, 3 ठीक काम नहीं करते, तो आपका काम सो चल रहा है। आप कहते हैं चलो यार काम ही चलाना ना, काम चल रहा है। तो आप ज़रा सोचें कि एक मुलाजिम को आप 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, क्या सिर्फ आप तनख्वाह ही दे रहे हैं? नहीं सर, आप उसके लिए मेंटेनेंस, जो बिजनेस प्लेस है उसको मेंटेन करना, सर उसकी खाना पानी कुछ ना कुछ आप उसे देते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी वो आपकी यूज़ करता है, आपकी बिजनेस प्लेस को यूटिलाइज करता है। इसके अलावा सर उसके मेडिकल, कोई और दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं चीज़ें मौजूद होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक बिजनेसमैन के पास अगर कोई 20 हज़ार पे मुलाजमत करता है ना, तो वो आपको कम से कम 60 हज़ार में पड़ता है। लेकिन अगर वो ईमानदार ही नहीं है, काम भी ठीक नहीं करता, तो फिर आप देखें ये तो 60 हज़ार आपके गए ना। ये जो बिजनेसमैन को अक्सर लगता है कि यार मैं काम तो बड़ा ज़्यादा करता हूँ, मुनाफा पता नहीं कहाँ चला जाता है, सर इसी तरह आपका मुनाफा वेस्ट होता है, क्योंकि आपके वर्कर्स जितना उनको काम करना चाहिए उतना काम आपके लिए वो कर नहीं रहे होते, बल्कि आपका वक्त, एनर्जी, स्किल्स और पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं। तो आप ज़रा सोचें कि मैनेजमेंट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता ही तब है जब आपकी मैनेजमेंट स्किल्स कमज़ोर होती हैं या फिर आपके कारोबार का कमज़ोर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्योंकि वर्कर तो आया है काम करने के लिए, अब ये आपकी स्किल है,
आपका काम है आप उससे कितना काम लेते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब वर्कर्स सही काम करते हैं तो सर वो खुद का भी फायदा करते हैं, आपका भी फायदा करते हैं। अब इस मेंटालिटी को थोड़ा आगे मजीद एनहेंस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। जरा सोचें, अगर आपका मुलाजिम देर से आता है, ग्राहकों को सही डील नहीं करता, आपस में लड़ाई झगड़ा करता है, आपसे बदतमीजी करता है, नाफरमानी करता है, अपनी मनमानी करता है, बेवफाई करता है, काम आपके पास करता है, उसकी वफादारियां कहीं और हैं, काम आपके पास कर रहा है, अप्लाई कहीं और कर रहा है, काम आपके साथ कर रहा है, सोच वो किसी और का मुफाद रहा है, तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी सूरत में ज़्यादातर बिजनेसमैन को खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो दिन रात खुद काम पर लगे रहते हैं, यानी कि जब तक वो बिजनेस में है काम होता रहेगा, जब वो नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। तो आप मुझे बताएं, ऐसे मुलाजमीन अगर आप सारी ज़िंदगी भी रख लें तो इनसे आपको क्या फ़ायदा होगा? यकीनन आपका जवाब होगा कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस तो आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बनाया था कि चलो मुझे कुछ वक्त मिलेगा। और सर हमारा चूंकि बिजनेस कोचिंग का प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हमने बिजनेसमैन को पिछले 30-40 साल से खुद काम करते देखा है। खुद काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सर क्या ये बुरी बात है कि आपके मुलाजिम आपके लिए काम करें, आप ज़्यादा मुलाजिम रखें, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, आपको फ्री टाइम मिले फैमिली के लिए, अपनी ज़ात के लिए? क्या ये बुरी बात है? नहीं ना। तो फिर सर आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कभी इस तरह से सोचा नहीं है। जब आप सोचेंगे इस तरह से तो यकीनन ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें आप फ्री बैठ सकते हैं, ना भी हूं तो कारोबार चल सकता है, आपके मुलाजिम आपके लिए ईमानदारी से काम कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने ये सोच लिया है कि मुलाजिम गलत होता है, मुलाजिम कभी वफादार नहीं हो सकता, मुलाजिम कभी ठीक काम नहीं कर सकता। तो जब सर हमने सोच ही लिया तो वो करेगा कैसे? पूरी दुनिया में लोगों के पास लाखों मुलाजिम होते हैं, हज़ारों की तादाद में कंपनीज ऐसे काम कर रही हैं, तो वो कैसे कर रही हैं? कोई ना कोई स्किल तो उनके पास है ना, कोई ना कोई तो आर्ट फन, कोई ना कोई तो गिदड़ सिंगी उनके पास है ना, जो आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। सर बुनियादी तौर पर ये गिदड़ सिंगी, ये फन, ये आर्ट टीम मैनेजमेंट स्किल्स का है, बिजनेस लीडरशिप का है। तो आप सोचें, क्या आप एक बिजनेस लीडर हैं? क्या आपके पास वो प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स हैं? दो ही आर्ट है पूरी दुनिया में ना, अगर आपके पास पैसा है या धौंस है, ड्रा ड्रो कि आप काम ले लेते हैं, पैसे से काम ले लेते हैं, तो पैसे सर आपसे कोई ज्यादा देगा तो लोग उधर चले जाएंगे। डराना, जिस दिन लोगों का डर खत्म हो गया काम छोड़ देंगे। काम करने का एक और बेहतरीन तरीका है, वो है मैनेजमेंट स्किल्स, जो पूरी दुनिया की अच्छी अच्छी कंपनीज करती हैं। तो आपको वो सीखने की ज़रूरत है ताकि आप अपने ही बिजनेस में मुलाजिम से निकलकर वो मालिक बनने का एहसास तो आपको पैदा हो ना पहले, उसके बाद आप उससे मुनाफा, तरक्की, वो सारी चीज़ें तो बाद की हैं। पहले तो आप अपने बिजनेस से मुलाजमत तो अपनी छोड़े। 2024 में गैलप के सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया को $438 बिलियन का नुकसान हुआ है सिर्फ वर्कर्स की लो एंगेजमेंट की वजह से। $438 बिलियन। जानते हैं $438 बिलियन कितने होते हैं? देखिए, पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है। आप जस्ट इमेजिन करें, इतना बड़ा लॉस हुआ। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप देखें क्या होता होगा, वर्कर्स कितना नुकसान करते होंगे। सर 2025 में गैलप का सर्वे था कि सिर्फ 20% एम्प्लॉइज एंगेज होते हैं, 80% मुलाजिम ध्यान ही नहीं देते काम पे, उनका ध्यान, तवज्जो ही कुछ और होती है। तो आप ज़रा सोचें, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसकी क्या कैफियत होगी। हमारी नज़र में जो हमने रिसर्च की है, 80% से ज़ायद बिजनेसमैन परेशान है सर। और मुलाजमीन की बात की जाए तो हमारे 95% मुलाजमीन पहले दिन ही ये सोच कर आते हैं कि हमने काम यहाँ पे करना है, पैसे यहाँ से लेने हैं और तनख्वाह के बाद कहीं और अप्लाई भी करना है ताकि हमारी तरक्की हो सके। हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो मैं अक्सर बताता हूँ मुलाजमीन से, वर्कर्स को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे तो पहले ईमानदारी से काम कर लो। और यार आपको